आज ये नई सड़क की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री, पीएसी और सिविल फोर्स। साथ साथ में क्योंकि ये मेन रोड है, लोगों का आवागमन और गाड़ियों का भी प्रेशर काफी है, तो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है। ड्रोन से एरियल सर्विलांस किया जा रहा है, तो सभी जो सुरक्षा के उपाय हैं वो अपनाए गए हैं ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चलती रहे। आज ये पहला मकान पे कार्रवाई चल रही है, जिसपे शुरुआत में मैन्युअली कार्रवाई हुई, बाद में जेसीबी का भी प्रयोग किया गया। इसके बाद हम एक दूसरा मकान है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जैसे जैसे स्कोप बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग जेसीबी का भी प्रयोग करेंगे। उस पर भी आगे क्या होगा कार्रवाई, लेकिन जैसे जैसे प्रशासन अपनी लीगल प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा वैसे वैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। से ही आज दालमंडी के अंदर जो एक्शन है वो दिखाई पड़ रहा है और इस वक्त भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जो बेनियाबाग से गोदौलिया की ओर जो रास्ता जाता है उसके मुहाने पर ठीक सामने आप ये देखिए कि ये एक मकान है और इसी मकान को आज ध्वस्त किया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर बाकायदे एक बुलडोजर भी है और इस बुलडोजर के जरिए पहले थोड़ा सा तोड़ा गया और अब चूंकि मकान की जो हाइट है वो काफी ऊंची है, लिहाजा अभी फिलहाल हथौड़े के जरिए तोड़ा जा रहा है। तो यानी जिस बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही थी वो अब शुरू हो चुका है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिए कि बुलडोजर के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त यहाँ पर चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ेंगे और बेनियाबाग से गोदौलिया की ओर जाने वाली जो पूरी सड़क है उसको इस वक्त बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक लेन जो है वो खोला गया है और वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए कि भीषण जाम की स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है। तो आप ये समझिए कि जिस एक्शन की बात की जा रही थी वो अब तेज हो चुका है और जब से दालमंडी 2.0 की शुरुआत हुई है उसके बाद से लगातार जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। हर दिन एक नए मकान को तोड़ा जा रहा है और आज भी सबसे पहले सुबह चौक की तरफ एक मकान को तोड़ा गया और अब इस वक्त जो कार्रवाई का दायरा है वो आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त इस मकान को तोड़ा जा रहा है और उसका जो मलबा है वो भी सड़कों पर किस तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मलबा है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं और दोनों तरफ से जो रास्ता है उसको बैरिकेड कर दिया गया है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो पूरा इलाका है वो बेहद संवेदनशील इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और सड़क चौड़ीकरण के तहत 181 जो दुकान और मकान है उनको चिन्हित किया गया है। इसके अलावा 6 जो प्रमुख मस्जिदें हैं उनको भी चिन्हित किया गया है जिनको जमींदोज किया जाएगा। और आप ये देखिए कि ये लंगड़ा हाफिज मस्जिद है, ये मस्जिद भी चिन्हित किया गया है, इस मस्जिद को भी जमींदोज किया जाना है और उसके ठीक नीचे इस वक्त आपको ये जो बुलडोजर है वो दिखाई पड़ेगा। तो माना ये जा रहा है कि जैसे जैसे जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पे जो पूरे इलाके में जो एक स्थिति है वो थोड़ी सी बिगड़ सकती है। किसी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति न हो इसके लिए प्रशासन फूक कर एक तरीके से कदम रख रहा है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है क्योंकि यहीं से बाबा विश्वनाथ की ओर जो सैलानी जो श्रद्धालु होंगे वो जाएंगे क्योंकि लगभग 60 फीट चौड़ी सड़क करनी है। यानी बेनियाबाग से जो आने वाले जो श्रद्धालु होंगे वो दालमंडी से होते हुए सीधे गेट नंबर 4 यानी काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पे जाएंगे। चूंकि महाकुंभ के दौरान हमने देखा था कि पलट प्रवाह के चलते करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए थे और इसकी वजह से जो पूरा इलाका है लगभग 2 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है वो जाम, वहां पर जबरदस्त जाम की स्थिति देखने को मिलती है। श्रद्धालुओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए अब इस पूरे इलाके का एक तरीके से पुनर्निर्माण किया जा रहा है और उसी के तहत दालमंडी का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया था और अब जो पूरी जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। माना ये जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। बुलडोजर यहाँ पर तैयार है। देखिए बुलडोजर की जो आहट है वो एक बार देखिए फिर से मिलने लगी है। यानी अब बुलडोजर के जरिए सबसे पहले आप देखिए कि ऊपरी मंजिल पर हथौड़े के जरिए तोड़ा जा रहा था और अब बुलडोजर जो है वो बिल्कुल उस मकान के करीब पहुंच रहा है। तो माना यह जा रहा है कि अब बुलडोजर के जरिए यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि सबसे पहला जो मकान होगा उसको इस बुलडोजर के जरिए तोड़ा जाएगा और बुलडोजर बिल्कुल उस मकान के करीब जा चुका है। अब इस मकान को तोड़ा जाएगा। इस मकान को लेकर लंबे समय से विवाद था। जो मकान मालिक था वो लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा था। उसके समर्थन में जो दालमंडी के दुकानदार थे, व्यापारी थे, वो लोग थे, वो इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। पिछले
2 महीने से ये रास्ता कसी चल रही थी, लेकिन SIR की प्रक्रिया जब से खत्म हुई है उसके बाद से, यानी दालमंडी 2.0 जिसका नाम दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है, उसके बाद से जो कार्रवाई है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए कि सबसे पहले ऊपरी मंजिल पर हम अगर आपको दिखाएं तो वहां पर पहले हथौड़े के जरिए तोड़ा गया, और अब देखिए आप सामने टाइम्स नाउ नवभारत आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि जो बुलडोजर है वो उस मकान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। बेनिया बाग से गोदौलिया की ओर जाने वाला ये रास्ता है।